यदि आप इस वीडियो पर थंबनेल को देखकर आए हैं तो निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको जॉब की आवश्यकता है। और जॉब की बात यदि की जाए सरकारी जॉब की, तो ऐसे ही मिल जाना कि सरकारी जॉब, हाँ मैं वीडियो में कुछ ऐसा बता दूं या आपको ऐसा कुछ दे दूं कि आपको बस नौकरी लग जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बस जो आप तैयारी कर रहे हैं या जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी सही रणनीति क्या है, बुक चुनने या टाइम टेबल बनाने की। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई करते हैं, सभी चीज़ें करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, जिसके वजह से हमको एक दो नंबर से असफलता का मुंह देखना पड़ता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। नमस्कार, मैं हूं विनय और मेरा चयन बिहार टीजीटी में सोशल साइंस के पद पर हुआ है। और आज मैं बात करने वाला हूं कि बुक का चुनाव कैसे करें। जैसे आप किसी भी विषय वस्तु की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या प्रतियोगी एग्जाम हो या जैसे भी, तो उसमें बुक का चुनाव कैसे करें। जैसे वर्तमान समय में यदि बात किया जाए तो आगामी बहुत सी परीक्षाएं हैं। आप चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की, नेट, जेआरएफ या फिर सिविल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी में एक चीज़ें कॉमन रहती हैं कि बुक, प्रैक्टिस सेट और जो नोट्स हैं उनको किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से उसका कॉम्बिनेशन है कि उसको हम रिवाइज कर सके, उसको हम तैयार कर सके और हमारा जो मैटर है, जो हमारा एग्ज़ाम क्रैक करने का लक्ष्य, वो पूर्ण हो जाए। जैसा कि मेरा जो चयन हुआ है, मैंने भी कुछ गलतियां की थी पिछली परीक्षाओं में, मुझे उसके वजह से असफलता मिली। लेकिन जब बात की जाती है कि एक सही रणनीति क्या होती है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, जैसे क्या होता है, हम लोग बहुत से बुकों का चुनाव कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग बता देते हैं कि भैया इस बुक को ले लो तो आपका चयन हो जाएगा, इस बुक को पढ़ लो आपका चयन हो जाएगा। मैं बता दूं कि भाई ये बुक ले लो चयन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो भी किताब हो आपके पास, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं, आपको सभी बातें पता हैं, आप सटीकता से सब कुछ चीज़ जानते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं आती हैं जिसके वजह से आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता। तो उसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं कि बुक का चुनाव कैसे करें। देखिए क्या होता है कि जैसे मैं एक विषय की बात कर लूँ, जैसे मैंने टीजीटी का एग्जाम दिया तो उसमें दो विषय होते हैं, आपको दो विषय से सोशल साइंस का एग्जाम देना रहता है। तो उसी आधार पे मैं यदि एक विषय की बात करूं कि किसी भी विषय को तैयार करने का सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है, सबसे बढ़िया क्या होता है कि आपके पास जो भी विषय, कोई भी विषय तैयार करना हो, ठीक है, आपके पास उसके लिए जो भी किताब हो, एक ही किताब को चुनिए। जैसे मैं दृष्टि की बुक चुनता था, ठीक है, जो मुझे लगा दृष्टि जो आईएएस है उसकी बुक मैंने चुना पॉलिटी के लिए, और मैंने लगभग सभी विषयों के लिए दृष्टि की बुक सुनी। आप जो भी मतलब बुक चुने हो, कोई भी, आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत चुने हो तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, या ज्योग्राफी के लिए मतलब माजिद हुसैन चुने हैं या दृष्टि का चुने हैं, जो भी चुने हैं, आप एक ही बुक पर अडिग रहिए। पहला पॉइंट तो एक है कि आपको एक ही बुक पढ़ना, ये नहीं कि फलाना टीचर बता दीजिए, फलाने भैया का सिलेक्शन हुआ बता देंगे तो मतलब दो किताबें पढ़ लो, तीन किताबें पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला भाई। एक किताब पढ़ो, बार बार पढ़ो। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वर्तमान समय में उत्तर भारत में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें जीएस के प्रश्न रहते हैं, खासकर सिविल या टीजीटी जैसे एग्जामों में, उसमें क्या होता है, बुक के अलावा आपको जो घटना चक्र की किताब आती है, जैसे कि जो भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी विषय तैयार करने हैं, उसमें आप घटना चक्र को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र में क्या होता है कि आपका टॉपिक वाइज पूरा क्लियर कराया जाता है। ठीक है, आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए घटना चक्र, आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए घटना चक्र ले सकते हैं। ठीक है, बुक के बाद आप घटना चक्र रखिए, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, किसी भी विषय के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बुक के बाद आप घटना चक्र को रखिए। ये दूसरी सबसे अच्छी बुक मानी जाती है प्रैक्टिस के आधार पर अगर देखा जाए, मतलब प्रैक्टिस सेट के तौर पे पहली, और बुकों के सीक्वेंस की बात की जाए तो ये दूसरी है। पहला क्या हो गया, पहला बुक, और दूसरा हो गया घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट आता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, यदि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये दोनों से काम चल जाता है। आपको तीसरी, जैसे पीसीएस कर ले रहे हैं तो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो घटना चक्र है, लेकिन यदि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आगे आप बढ़ सकते हैं। लेकिन
यदि आप टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो हो गया बुक, उसके बाद हो गया घटना चक्र। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है कि टीजीटी पीजीटी या नेट जेआरएफ जिसकी भी तैयारी करना है उसके लिए आप प्रेफरेंस करिए जो टीजीटी पीजीटी या नेट जेआरएफ जीआईसी प्रवक्ता की घटना चक्र आती है, तो उसमें जो उसके क्वेश्चन रहते हैं उसको लीजिए। क्योंकि मैं भी इन्हीं बुकों को पढ़ा हूँ, इन्हीं प्रैक्टिस सेटों को पढ़ा हूँ, और ये फार्मूला आप घटना चक्र का ले सकते हैं या यूथ का ले सकते हैं, लेकिन जो भी लीजिए एक लीजिए। ये नहीं है कि दोनों लेकर दोनों पढ़ना, नहीं। क्योंकि एग्जाम यदि निकलेगा 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको उसमें से 80 क्वेश्चन करना है। आपके 100 के 100 नहीं हो पाएंगे कभी भी। ये नहीं कि हम 100 क्वेश्चन आ रहे हैं 100 के 100 तैयार कर लेंगे, ये बिल्कुल ही मतलब संभव ही नहीं है। तो आपको 100 प्रश्नों में से 80 प्रश्न ही तैयार करने। उसके लिए आप यदि टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की या जीआईसी प्रवक्ता एलटी की, तो आप तीसरे नंबर पर इसको रखिए। क्योंकि ये आपके जितने भी पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, और इससे संबंधित जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन सबको कंप्लीट करवा देता है। तो तीसरे नंबर पे आप इसको रख सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो तीनों हो गए, लेकिन अब इसके बाद क्या कमी पड़ती है, जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, जहाँ पर मैंने भी गलती की है और अधिकांश लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि वो अपना शार्ट नोट्स नहीं बनाते, या शार्ट नोट्स बनाते हैं तो क्या करते हैं कि तैयारी के पहले ही चरण में क्या होता है कि जैसे ही तैयारी करना शुरू किए तुरंत शार्ट नोट्स बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि ये मेरा शार्ट नोट्स है, ये पॉलिटी का शॉर्ट नोट्स है और इसमें कुछ हिस्ट्री के भी टॉपिक है। तो ये पॉलिटी का पूरा कवर है, इसमें से 20 से 25 पेज हैं, पूरे के पूरे पॉलिटी मैंने इसी में समेट दिया। अब ये बनेगा कैसे? शॉर्ट नोट्स तो सब बना लेते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है? जैसे कि आप पहले किताब पढ़िए, किताब पढ़ने के उपरांत आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद फिर किताब पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं जो आपको भूलते ही रहते हैं, आपको याद ही नहीं होंगे आसानी से। तब क्या किया जाता है कि उनको एक पेज पर निकाल के धीरे धीरे जैसे जैसे आप टॉपिक कवर करते जाइए वैसे वैसे उन पॉइंटों को जो आपको तैयार नहीं हो रहे हैं उनको नोट करते जाइए, और फिर धीरे धीरे आपका एक शार्ट नोट्स तैयार होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जिन बुकों को आप 25 से 30 दिन में, महीने लग जाते पढ़ने में, उनके जो मेन पॉइंट हैं जो आपको तैयार नहीं है वो तो आपको लिखने में टाइम लगेंगे, लेकिन पुनः जब रिवीजन करना होगा तो आप एक दिन में उसको कर सकते हैं। मतलब 30 दिन का काम एक दिन में हो जाता है, क्योंकि जो पॉइंट आपको तैयार है उनको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ठीक है 6 महीने साल भर में एक बार तैयार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में जो पॉइंट नहीं तैयार है आप उन्हीं को ही पढ़िए। जैसे कि पॉलिटी के लिए मैं दृष्टि को जो बुक थी उसको मैंने 4-5 बार पहले पढ़ा, उसके बाद जब मैंने पॉलिटी बुक और जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको मिलाकर ये 60 नोट्स बनाए, उसके बाद मैं पॉलिटी की बुक को बस साल में एक बार पढ़ता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो मेरा चयन भी हो गया, और आगे की जो भी मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उस पे यही फार्मूला अपनाता हूँ। तो आप भी ये फार्मूला अपना सकते हैं। तो एक बुक होनी चाहिए, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो। दूसरा, घटना चक्र होना चाहिए। तीसरा, अगर टीजीटी पीजीटी जीआईसी ऐसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो स्पेशल आती है टीजीटी पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर की, उनकी किताब प्रेफरेंस कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आपके जो पॉइंट नहीं तैयार हैं उनको शॉर्ट नोट्स में कलेक्ट करके उसके बाद उनको बार बार रिवीजन करिए, तो आपकी एक प्रॉपर तैयारी होती है। अब क्या होता है कि 5वां नंबर क्या है कि आपको टेस्ट देना है, महीने में नहीं हफ्ते में आपको टेस्ट देना है, बिल्कुल ही देना है। एग्ज़ाम आ जाए तो बिल्कुल ही देना। आपको 6 महीने 7 महीने एग्ज़ाम के पहले आप टेस्ट देना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि आज के जो परीक्षाएं हैं आपको लगता है कि मैं यार 2 नंबर से नहीं हुआ, 3 नंबर से नहीं हुआ, ये बड़ा भाई साहब आपको भी पता होगा कि आप जिस प्रकार से रूम में तैयारी करते हैं, घर से पैसा आता, बड़ा समस्या वाली बात होती है। और सबके साथ ये होती है, किस प्रकार से बच्चे गुजारा करते हैं, और वो सब हम भी देखे हैं और आप देख रहे होंगे। बेशक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी मैं मानता हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और उस समस्या से आप जूझ रहे हैं। तो ये जो 1 नंबर से सिलेक्शन ना होना, 2 नंबर से सिलेक्शन ना होना, या किन्हीं वजहों से सिलेक्शन ना होना, ये जो इसका दंश है बेरोजगारी का, इससे निकलने का एक ही तरीका है कि आप इस फार्मूले को अपनाइए और
समय को प्रतिबद्ध करके, ये नहीं कि आज पढ़ें 10 घंटा, कल पढ़ रहे हैं 2 घंटे और परसों घूम रहे हैं, नहीं। आप हफ्ते में न्यूनतम 5 दिन पढ़ाई करिए और इस तरीके से करते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। अब उसके लिए वैकेंसी आनी भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप निकाल नहीं पा रहे हैं, वैकेंसी भी है। जिस प्रकार से वैकेंसियों की समस्या है वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आपको तैयारी अपनी बनाए रखनी पड़ेगी। अब जो दूसरा पॉइंट है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, समस्या आती है क्योंकि ऐसे कह देना कि भैया 14 घंटे पढ़ डालो, 15 घंटे पढ़ डालो, फाड़ डालो, ये कर डालो, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी समझता हूँ, मैं भी तैयारी कर चुका हूँ और वर्तमान में भी तैयारी कर रहा हूँ जॉब लगने के बाद भी। तो जो टाइम टेबल की समस्या आती है, क्योंकि आपको खाना भी बनाना है, आपको बर्तन भी धुलना है, झाड़ू भी लगाना है और सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो एक तो एज का प्रेशर, फिर तनाव, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है या एग्ज़ाम हो गया तो आंसर की नहीं और अगला एग्ज़ाम पड़ा, तो वहाँ पर क्या होता है, टाइम टेबल कैसे मैनेज किया जाए, किस प्रकार से मैनेज किया जाए कि मतलब बोरियत ना महसूस हो, मतलब ऐसा ना हो कि अरे यार क्या पढ़ रहे हैं। तो उसमें आप ये कर सकते हैं जो मैंने किया कि आप सप्ताह के 5 दिन का टाइम टेबल फिक्स कीजिए और यदि आपकी तैयारी हो चुकी है, आपको रिवीजन करना, तो 8 ही घंटे का, हम तो कहते हैं कि भैया 8 घंटे का रखिए, क्योंकि उससे ज़्यादा रखने के बाद क्या होता है, हम लोगों का 2 से 3 दिन बाद समस्याएं आती हैं। हाँ, आप यदि शुरुआती दौर की तैयारी कर रहे हैं तो आप 10 घंटे का टाइम टेबल बना सकते हैं, जिसमें से आप सुबह के 4 घंटे और फिर शाम के 4 घंटे और फिर रात के 2 घंटे, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नहीं तो यदि आप तैयारी कर चुके हैं तो सुबह के 4 घंटे आप 7 से 11 ले सकते हैं और फिर सेकेंड मीटिंग में आप 3 से 7 या 3 से 6, उसके बाद आप 9 से 10 या 8 से 9 ऐसे डिवाइड करके पढ़ाई कर सकते हैं। और हफ्ते में कोशिश करिए 5 दिन बिल्कुल पढ़िए। एक दिन ऐसा होता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में आती हैं समस्याएं, आती हैं, कभी कभी नहीं पढ़ाई हो सकती है, तो जिस दिन गैप हो जाए, आप मान लीजिए कि 6ठा दिन मेरा उस कार्य में चला गया और 7वां दिन खुद पर दीजिए, क्योंकि यदि आप नहीं देते खुद को तो फिर समस्या आपके लिए उत्पन्न हो जाएगी। ये सोचिए कि नहीं भैया हमको पढ़ना ही है, 7 दिन पढ़ना है, तो फिर 7 दिन तो पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद जो आने वाला समय होगा उसमें आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें आप ध्यान रखिए कि पढ़ाई के साथ साथ गैप करना भी ज़रूरी है। खुद के शरीर को एक कहते हैं ना रिलैक्स देना ज़रूरी है, नियम बनाना ज़रूरी है। और एक बात और कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि भैया आपके पास डायरी नहीं है ना टाइम टेबल बनाने के लिए, तो डायरी ले लीजिए, ठीक है। रिचार्ज करवाने के लिए पैसा है, सबके लिए पैसा है, तो 15-20 रुपया उसके लिए भी खर्च कर लीजिए और डायरी ले लीजिए, वीकली मंथली टारगेट सेट कीजिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना, उम्र तो बढ़ता ही जा रहा है, सीधी सीधी बात, और समस्याएं होती जा रही। पैसा घर से कैसे आता वो आपको भी पता होगा, हमको तो भली भांति पता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा, ठीक है। और किस प्रकार से यहाँ बवाल होता है, मकान मालिक, पार्टनर, ये सब तो आप जान ही रहे होंगे, ठीक है। जहाँ भी, चाहे इलाहाबाद में रह रहे होंगे या कानपुर, बनारस, जहाँ भी आप, या पटना में तैयारी कर रहे होंगे, तो समस्याएं हैं और उस समस्या का एक ही निजात है कि पढ़ाई करिए शांतिपूर्वक, कैसो भी पढ़ाई कीजिए और इस जंजाल से निकलिए। तो भैया आज का टॉपिक तो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपकी कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।